अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले MP4 गाड़ी के जो है चाबी के बारे में, की प्रोग्रामिंग के बारे में। जो गाड़ी ये है हमारी तैफ में खड़ी हुई है। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ गई कि स्क्रीन के ऊपर आ गया है एंटी लॉक, इसके बाद से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आज हमने जो है गाड़ी को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और इसका एरर कोड चेक करेंगे। ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, सारी डिटेल में ये हमारी वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपकी चाबी गुम हो जाती है या जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, स्क्रीन के ऊपर एंटी लॉक लिख के आ जाता है या चाबी का निशान लॉक लिख के आ जाता है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, रास्ते में हो, तो इंशाल्लाह आप हमारे नंबर के ऊपर संपर्क करें। अगर हमारी बात बनेगी तो बिल्कुल आपकी गाड़ी का हम जो है काम करेंगे। तो जो गाड़ी है वो है 1845 और हम आए हुए हैं तैफ में। देखेंगे तो रमज़ान का टाइम अभी सुबह का लगभग 4 बजा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है चेक करेंगे। जो हमारे मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन भाई देख रहे हैं वो भी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। किस तरह से जो है आप ऑटो BI के थ्रू या एक्सेंट्री के थ्रू जो है एंटी लॉक जो है रिमूव कर सकते हैं, या उसको किस तरह से दोबारा से चाबी को जो रजिस्टर्ड कर सकते हैं और क्यों रजिस्टर्ड करना ज़रूरी, ये सारी डिटेल में वीडियो आपको आगे मिलेगी। तो अगर किसी भी भाई को कोई डायग्नोसिस टूल चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए तो वो हमारे नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकता है। और हमारा जो इंटरनेशनल व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर कोई बंदा उसमें भी जुड़ना चाहता है तो हमारे नंबर के ऊपर बिल्कुल हमसे संपर्क करें। मैं उसको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, जो हमारे इंटरनेशनल व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आपको हम ऐड कर देंगे। तो इसी के साथ ही चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या एरर कोड आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूं और कार के अंदर आने के बाद हमने लगा दिया अपना डायग्नोसिस टूल, जो कि एक्सेंट्री है। अगर आपको भी इस तरह का कोई भी डायग्नोसिस टूल चाहिए, इसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा नंबर जो है ये इंडिया का है, लेकिन मेरी वर्कशॉप सऊदी अरब जद्दा में है। जैसे आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे इंशाल्लाह आपको सऊदी का नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे हम। तो इसको मैंने डायग्नोसिस में कैसे घुसना है तो इस वीडियो को देखेंगे तो शुरू से आखिर तक का मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी आपको फुल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपने वीडियो की जानकारी को पूरा देखना है। और हम किधर किधर जा रहे हैं आप भी वहाँ जाके अपना एरर कोड वगैरह आप चेक कर पाएंगे, क्योंकि MP4 जो हमारी गाड़ी रहती है उसमें एक्सेंट्री में ही हमें चेक करना पड़ता है, जो कि MP4 के लिए होता है। MP3 अलग है, MP4 अलग रहता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो लगा हुआ है एंटिक अलार्म, ये लगा हुआ, ठीक है जी, ये एंटिक अलार्म लगा। अलार्म का जब भी ऐसा एरर आता है तो आपकी गाड़ी सेल्फ लेगी बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो गाड़ी स्टार्ट ना होने के कारण इसमें जैसे दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो चाबी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई मॉड्यूल या वायरिंग में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तुक्के मारने से अच्छा सबसे पहले आपने करना है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के बाद जो भी एरर कोड आता है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एरर कोड के हिसाब से अपने गाड़ी में काम करना रहता है। तो ये गाड़ी को मैं काम करने के लिए तक बहुत ही काफ़ी दूर तैफ में आया हूँ। तैफ से भी आगे अल्मोया की जगह पड़ती है, वहाँ पे इस गाड़ी का हमने काम किया हुआ है। तो अल्मोया हमारे यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर पड़ता है। तो 350 किलोमीटर जाने के बाद भी हमने गाड़ी को अल्हम्दुलिल्लाह ओके कर दिया। स्टार्ट करने के बाद खुशी खुशी आदमी जिसकी भी गाड़ी थी वो ओके हो गई। तो अगर आपकी गाड़ी में भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और गाड़ी आपके रास्ते में है, जद्दे साइड में कहीं पर भी, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ज़रूर हमसे रब्ता करें। अगर हमसे कार होने वाली होगी तो बिल्कुल हम जो है आपकी गाड़ी को करके देंगे। अगर जिन भाइयों को नहीं पता एंटी लॉक किस तरह से हटाना, वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये लॉक अगर आ भी जाएगा तो मकैनिक या इलेक्ट्रीशियन के पास कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है, जब भी वो इसको हटा पाए। तो सबसे पहले हम आगे हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके एरर कोड कौन कौन से आ रहे हैं। तो इस तरह की कभी भी दिक्कत आती है तो हमें MCM सबसे पहले चेक करना रहता है कि MCM में कौन कौन से एरर कोड आएगा। तो जैसे कि देखेंगे इलेक्ट्रिकल इग्निशन स्विच का जो है S1 यानी स्विच का जो है पड़ा हुआ है कोड जो है आ रहा अंतर, मतलब इसमें कोई दिक्कत है, कैन का आ रहा, मल्टीपल है। तो आगे जाके मज़ीद जानकारी प्रोवाइड करेंगे क्या क्या आ रहा है। जैसे CPC में चेक करेंगे, MCM में चेक करेंगे, TCM में चेक करेंगे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, या इलेक्ट्रिक इग्निशन स्विच में कोई दिक्कत आ रही नहीं। तो ये सारे जो है एरर कोड फर्स्ट पे चेक करने रहते हैं। फर्स्ट चेक करने के लिए आपको डायग्नोसिस टूल को यूज़ करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए। तो यूज़ करने के लिए आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है हमारे चैनल से ज़्यादा जानकारी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा
जैसे कि आप देखें कि हमने अभी आगे किया हुआ देखेंगे। अब हम चले जाएंगे कहाँ पे, एरर कोड में, देखेंगे कौन कौन सा एरर कोड आ रहा है। थोड़ा वेट करेंगे। जो MP4 रहता है इसमें थोड़ा स्लो सिस्टम काम करता है। कंटिन्यू करेंगे। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता है। तो देखेंगे H1 यानी इग्निशन की जो है सूचका आ रहा है। जैसे हम आगे जाएंगे तो देखो कि ये की का ऑप्शन भी बन के आ गया। क्या क्या चीज़ हो सकती है वो भी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम समझ गए कि ये काम जो है हमारे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है AutoVAI की। आप देखेंगे 7 जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे हमारे पास AutoVAI 7.2। तो इस AutoVAI को हम लगाएंगे और इस AutoVAI का मेन काम क्या होता है, ट्रैक एक्सप्लोजर का, कि किसी भी फाइल को आप रीड एंड राइट कर सकते हो, या आपको कोई भी एरर कोड बनना है, स्पीड खोलना है, ये सारे काम करता है। आजकल जो है एक छोटी सी भी लोग डिवाइस दे रहे हैं जो सिर्फ आपके वर्जन 3 होती है वो, और जो सिर्फ आपका 2010 से 11 तक काम करते हैं MP3 और MP2 में। तो उस तरह की ये डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। ये असली डिवाइस है, काफ़ी कॉस्टली रहती है, ये बढ़िया वाली डिवाइस ही इसमें काम करेगी। आप ये छोटी सी डिवाइस लेके या जो 2011 तक काम करे उसका कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो डिवाइस आपके लिए ओनली डिवाइस ही रहेगी, क्योंकि पुराने मॉडल की जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो अभी हमने कर दिया है डायरेक्ट OBD कनेक्शन। OBD कनेक्शन करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि हमने कनेक्ट कर दिया है, गाड़ी भी छप के आ गई। ये सारी चीज़, ये है सारा AutoVAI का कमाल। अगर हमारे पास आज AutoVAI नहीं होता तो इस गाड़ी को मैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकता था। कि किसी भी भाई को किसी भी तरह का अगर कोई भी डायग्नोसिस टूल चाहिए, एक्सेंट्री चाहिए, डास चाहिए, मान का चाहिए, बाल्बो, डब, स्कानिया, यानी तमाम तरह के हमारे पास जो है स्कैनर अवेलेबल है, और उसकी ट्रेनिंग भी हमारे द्वारा आपको दी जाती है। अगर आपको स्कैनर चलाना नहीं आता है तो बिल्कुल भी आप हमारे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए या आपको इंटरनेशनल ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सअप इंटरनेशनल ग्रुप में तब भी हमारे नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क रब्ता कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखें कि हमने सेटिंग की है, सेटिंग करने के बाद जो उसकी फ़ाइल है वो रीड करेंगे, उसके बाद राइट करेंगे, इंशाल्लाह ये एंटी लॉक जो है वो चला जाता है। तो एंटी लॉक को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास MCM का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, और जो है इलेक्ट्रिकल इग्निशन स्विच का भी लाइसेंस होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपके पास जो है MCM का लाइसेंस है, फिर भी आप इसको रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो इसको मैं MP4 गाड़ी है तो मैं आज को रजिस्टर करता हूँ, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें काम किया हुआ है। इसको काम करना इतना सरल नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अभी देखेंगे, हम जाएंगे मेमोरी में, और कनेक्शन कर लिया है, TCM, MCM, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम MCM में जाएंगे, क्योंकि MCM में ही इसका एरर पड़ा हुआ, तो MCM में ही देखेंगे। आगे चले जाएंगे। MCM में जाने के बाद इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखो, दो चीज़ इसके अंदर होता है, राइट फ्लैश और ई प्रोम फाइल होती है। तो आप कौन सी फ़ाइल लेना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, या आप कौन सी डालना चाह रहे हैं। तो आपके पास अगर ऑलरेडी फ़ाइल मौजूद है तो आप क्या करेंगे, उसको ब्राइट कर देंगे। अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कीज़ में जाके आपने जो कीज में जाके की चेक कर सकते हैं कितनी की हमारी इसके साथ रजिस्टर्ड है। ये जो आपका फॉल्ट रहता है एक की के ही रिलेटेड है, नेमार को इसको ब्लॉक कर देता है और आपकी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करने देता है। तो जैसे कि देखेंगे, हम लोग अभी रात को अल्हम्दुलिल्लाह काम करें तो गाड़ी का हमने 50% काम जो है कर दिया है, थोड़ा सा बाकी है उसको भी कर देंगे। क्योंकि ये काम रहता है थोड़ा टिपिकल रहता है, इतना सरल नहीं रहता है, क्योंकि फाइलें डालना निकालना इसमें लगता है टाइम, बहुत सारा टाइम लगता है। ईमो को आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास AutoVAI होना बहुत ज़रूरी है। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। अगर इस तरह की आपको किसी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारी जो वर्कशॉप है वो सऊदी अरब जद्दा में है, और मैं रहता हूँ सऊदी अरब जद्दा में। तो अगर कोई भी भाई की गाड़ी का ख़राब होती है हमारे इस जद्दा क्षेत्र में कहीं पर भी, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के बाद ज़रूर हमसे संपर्क करें, और जो है लोकेशन अपनी दें। इंशाल्लाह उसका जो भी चार्जेस है वो आपको बता दिया जाएगा। साथ के साथ ही हमारे हर एक तरह की जो टूल की चलाने के लिए तालीम भी दी जाती है, और उसके साथ साथ ही तालीम के साथ क्या होता है, हमें आपको डायग्नोस्टिक टूल भी हमारे द्वारा दिया जाता है। तो अगर आपको किसी भी तरह के कोई फीडबैक चाहिए तो लाइफ टाइम फीडबैक रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी देखेंगे
एंटी लॉक धड़ाधड़ मौजूद है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आगे चलेंगे, अभी देखेंगे किस तरह से जो लाइट अभी जाती है, अभी ये जाने वाली है लाइट, क्योंकि अभी इसमें टाइम नहीं है। तो अभी हम आएंगे स्क्रीन के ऊपर, दोबारा से आया तो दोबारा से आके अब देखेंगे कि गाड़ी हमारी स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है अभी हवा बन रही है। तो जैसे कि देखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एंटी लॉक जो था वो अलार्म वो चला गया, क्योंकि कभी भी आप जब इसको जो ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद आपने एक बार इग्निशन स्विच को ऑफ़ करके ऑन करना रहता है 10 से 15 सेकंड के बाद, तभी जो जितने भी एरर होते हैं वो रीसेट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। तो गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो अलार्म की थी। अलार्म का मतलब होता है सिर्फ वार्निंग देना, और जो लॉक होता है वो तो लॉक का ही होता है, इग्निशन स्विच का ही रहेगा। तो ये स्विच जो हमारा आ रहा था वो भी इग्निशन स्विच से ही आता, लेकिन एरर हमारा एमसीएम में पड़ा था। तो हमने काम जो किया है एमसीएम के हिसाब से किया हुआ है। MP4 का काम करना